myself Hidesh Bahadur Singh and I will teach you physics. Today this lecture is based on Ampere's circuit law. Okay, this lecture is of class 12 and the lecture number is 11. So बच्चों आज हमारा जो टॉपिक है वो है एम्पियर सर्किट लॉ। ये क्या होता है और इसको हम यूज क्यों कर रहे हैं। अब इसमें आप यूं समझे बच्चों कि एम्पियर सर्किट लॉ ये क्या है। ये उस जगह पे यूज होता है जहाँ पे बायो-सेवर्ट लॉ को हम यूज कर सकते हैं या यूं कह सकते हैं दिस इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। यानी कि अगर हम बायो-सेवर्ट लॉ यूज नहीं करना चाह रहे हैं तो हम एम्पियर का सर्किट लॉ यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम एम्पियर सर्किट लॉ का यूज बायो-सेवर्ट की जगह पर करते हैं। और इसमें जो खास बात है कि ये जो किसी भी तरीके से जो वायर का शेप हो उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसका भी हम क्या निकाल सकते हैं, उसका भी हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। वी कैन काउंट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी शेप ऑफ वायर। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, ये एम्पियर सर्किट लॉ क्या है। तो एम्पियर सर्किट लॉ आप यहाँ देखिए, इसका स्टेटमेंट पहले पढ़ेंगे। इट स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप इज equal to mu times current enclosed, that is line integral B dot dl equal to mu naught I. ओके, अब इसे समझते हैं कैसे। तो इसका हम यहाँ पे हमने एक प्रूफ दे रखा है कि इसको कैसे हम समझाएं या कैसे इसको हम समझें। तो हमने लिया है बेटा एक वायर, यहाँ पे देखिएगा सी है, यहाँ पे हमने एक वायर ले लिया और इस वायर में हम करंट को फ्लो करा रहे हैं। इसमें हम करंट को फ्लो करा रहे हैं, आई करंट को फ्लो करा रहे हैं। तो आपने पढ़ा है कि अगर हम किसी वायर में करंट को फ्लो करा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट हो जाएगा तो सपोज करते हैं कि यहां से कोई पॉइंट हमने लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r हमने लिया और यहां पे कोई पॉइंट p है और अब इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले एम्पियर सर्किट लॉ अगर हम ना लगाएं, अभी हम बायो-सेवर्ट की ही बात करें तो क्या होता था, अगर हमने एक सिंपल सा वायर लिया, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर लिया और उस वायर के अकॉर्डिंग यानी कि उस वायर से r दूरी पर, r परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हमने P लिया तो क्या होता था, एक कंसेंट्रिक सर्कल मिलता था। क्या मिलता था, एक कंसेंट्रिक सर्कल मिलता था। मिलता था कि नहीं मिलता था, मिलता था। ओके, अब उसके बाद में जब हमको ये सर्कल मिल गया तो इसका फॉर्मूला क्या होता था। अरे भाई, कोई वायर हो और उसका इस पॉइंट P के अराउंड में और इस कंडीशन पे जो हमारा आता था, आप देखिएगा हमारे लेक्चर में, B इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई r, ये होता था। ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे आप चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं। हमने आपको राइट हैंड थंब रूल बताया। राइट हैंड थंब रूल देखिए, अगर हमारा ये थंब करंट की डायरेक्शन में है तो ये हमारे 4 फिंगर किसकी डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करते हैं। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है हमारी, ठीक है ना। यानी कि क्या है, अब हमको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता हो चुका है। अब देखिए बेटा, इसमें सबसे पहले हमको ये पता चल गया कि इस कंडीशन के लिए बायोट-सेवर्ट लॉ के हिसाब से जो B आता है इनकी मैग्नेटिक फील्ड, वो आता है μ0I/2πr। अब हम कंसीडर करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से, इसी चीज को हम एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से प्रूव करेंगे। तो लेट अ वायर कैरिंग करंट I, देन मैग्नेटिक फील्ड बी डेवलप अराउंड इट इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। हम एक दूसरा फिगर बनाते हैं, उससे समझिए। ये हो गया हमारा वायर, और ये वायर का सेंटर आप कह लीजिए, ठीक है ना। और इस सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस r लिया, ठीक है। और यहां पे इस जगह पे क्या किया, हमने एक छोटा सा स्ट्रिप dl ले लिया, एक छोटा सा स्ट्रिप dl ले लिया। अब dl लेने के बाद में हम करेंगे क्या, हम B का डायरेक्शन पता करेंगे कि B का डायरेक्शन क्या होता है। तो अभी हमने बताया कि राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, तो 4 फिंगर क्या बताएंगे, इसी का डायरेक्शन बताएंगे, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, कंसेंट्रिक सर्कल जो हमारा बनता है, ठीक है ना, उसके टेंजेंट में होता है, ये इस डायरेक्शन में B, यहाँ पे है तो यहाँ पे B, ऐसे है इस डायरेक्शन में तो यहाँ पे B। यानी कि हमारा जो B है, अब आप इस फिगर से शो हो रहा है कि एक कंसेंट्रिक सर्कल जो बन रहा है, इसके टेंजेंट में हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। क्लियर। तो अब एम्पियर सर्किटल लॉ को और अच्छी तरीके से समझने के लिए इस बिंदु पे हमें जाना है। देखिएगा, हमने क्या किया, हमने एक वायर लिया, उसमें करंट फ्लो करा दी। अब फ्लो कराने के बाद में हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलने लगा, ठीक है, करेक्ट। अब मैग्नेटिक फील्ड बेटा आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड वायर के अराउंड काफी डिस्टेंस पे होता है। तो अगर हम कोई डिस्टेंस नहीं लेंगे, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं लेंगे, तो हम कैसे फाइंड कर पाएंगे किसी एक निश्चित डिस्टेंस के लिए या फिक्स्ड डिस्टेंस के लिए। तो हमको ये मानना पड़ेगा कि जो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं सॉरी, उस वायर से वो कितना डिस्टेंस पे है। तो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस r लिया, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले ये समझिए, हमने एक वायर लिया और उसको क्या किया, उसमें करंट फ्लो कराई। अब उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट अपने आप जनरेट हो जाएगी। और जनरेट कैसे होगी, कंसेंट्रिक सर्कल के रूप में। अब हमने r डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया इस r से, सॉरी इस वायर से। अब क्या करना है, अब हमको ये करना है कि भाई एम्पियर्स लूप क्या होता है, एम्पेरियन लूप क्या है। तो बेटा एम्पेरियन लूप कुछ नहीं, जो r डिस्टेंस से ये हम इस एरिया को इंक्लोज कर रहे हैं, ठीक है ना, एक जो सर्कल बना रहे हैं, ये क्या है, दिस इज एम्पियर्स लूप और कुछ नहीं है। तो इस एम्पियर लूप के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है हम काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे काउंट करते हैं, स्टेटमेंट आप देखिएगा कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू टाइम्स करंट इंक्लोज्ड। अब म्यू टाइम्स जितना भी करंट इंक्लोज है, इससे यहाँ पे करंट शो कर दीजिए, ठीक है ना, जितना भी करंट इंक्लोज है उतना। अब ये बताएं बेटा कि करंट इंक्लोज से आप क्या समझ रहे हैं। अगर ये वायर है यहाँ पे, इसमें करंट फ्लो हो रहा है,
और एक वायर यहाँ पे है, ठीक है, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है। तो आप देखेंगे कि जो डिस्टेंस हमने परपेंडिकुलर आर लिया है उसके अंदर कौन आ रहा है, ये वाला वायर आ रहा है, वो वाला वायर नहीं आ रहा है। तो इससे हमको समझना क्या है, हम ये समझेंगे कि जो हमारा लूप है वो इसी तरह से आर डिस्टेंस पे बनेगा, ना कि हम यहाँ पे इतना बड़ा सर्कल बना देंगे। कंसेंट्रिक सर्कल ले सकते हैं, अगर हम कैपिटल आर करते हैं और वो आर यहाँ तक हो तो ये भी क्या करंट इंक्लोज क्या होगा, तब उसका कंसेंट्रिक सर्कल बहुत बड़ा बनेगा, या जो उसकी साइज आर की होगी उस रेडियस के हिसाब से कंसेंट्रिक सर्कल हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हमने बायोट-सेवर्ट के हिसाब से क्या निकाला था, उसी आर डिस्टेंस के लिए म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, यानी बी हमको पहले से ही पता है। अब क्या करते हैं, अब हम लगाते हैं, ठीक है ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड। कैसे निकालेंगे, देखिए, नेट देन नेट मैग्नेटिक फील्ड now V dot dl closed लूप का लाइन इंटीग्रल V dot dl है। अब देखिएगा ये क्या होगा, यहाँ पे ये इक्वल होता था V dl, जब V डॉट हटता है तो बीटा क्या होता है, V dl cos थीटा, ठीक है ना। तो बी डी एल यहाँ पे के बीच में जो थीटा है वो कितना है, यहाँ पे देखिएगा, इस फिगर से समझते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है बेटा कि डी एल हमने इस डायरेक्शन में एक छोटा सा टुकड़ा किसका, इस कंसेंट्रिक सर्कल का हमने छोटा सा टुकड़ा डी एल मान लिया। अब चूंकि इस पॉइंट पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इसका समझ में हमको ये आया, डी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी और डीएल ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं पैरेलल भी हैं। और अगर ये ओवरलैप या पैरेलल होते तो बेटा थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0 डिग्री, ठीक है। और जब 0 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्या समझेंगे, यहाँ पे बी डी एल कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये हो गया बेटा बी डी एल, ठीक है ना। अब बी को हम, बिकॉज बी इज कांस्टेंट, अब क्यों कांस्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे हमने लेंथ को यहाँ पे कांस्टेंट रख लिया, और हर एक लेंथ पे ये बी कांस्टेंट ही होगा, बिकॉज करंट इज कांस्टेंट, ठीक है ना। अगर करंट को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो भाई हमारा बी भी क्या होगा, अफेक्टेड होगा, बिकॉज बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ओके, अब देखिए बेटा यहाँ पे बी को बाहर लेते हैं और यहाँ पे इसका डीएल। तो आपको पता है बेटा ये जो डीएल है, दिस इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रिप ऑफ दिस कंसेंट्रिक सर्कल, और टोटल क्या होता है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। आर कितना है इसका, स्मॉल आर। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं b into 2 पाई r। अब हम b की वैल्यू इस फर्स्ट केस से निकालते हैं, जो कि पहले से ही हमको पता है। कितना होगा, कितना होगा भाई, अरे लिखा है, बताइए, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r इंटू 2 पाई r। 2 पाई r कैंसिल, और ये बेटा क्या होगा, म्यू नॉट आई, यानी कि हमने ये प्रूफ कर दिया एम्पियर्स लॉ। देखिए इस हिसाब से आपका एम्पियर्स लॉ प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो अब जहाँ तक है ये सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे अच्छे से, और इसको अगर नहीं समझ पाए तो मैं एक बार और रिवाइज आपके लिए कर दे रहा हूँ। सबसे पहले बेटा मैंने क्या किया, मैंने पता
किया कि मुझे करना क्या है। तो मुझे क्या करना था, हमको एक वायर दिया गया जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो होने पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड हम क्या निकालते हैं, बायो-सेवर्ट लॉ के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला कुछ r डिस्टेंस पे। तो वो कितना आया, B = μ0I/2πr, ये हमको पता हो गया। उसके बाद में हमने क्या किया, फिर एम्पियर्स लॉ हमने यूज करना चाहा, या एम्पियर्स लॉ को हमने प्रूफ करना चाहा कि एम्पियर्स लॉ को अगर हमें प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे। तो हमने फिर से वही वायर लिया और उसके बाद में उसमें करंट I फ्लो कराई और उसके अराउंड में क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया और किसकी फॉर्म में हुआ, कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में हो गया। उसके बाद में फिर हमने देखा B और DL का डायरेक्शन सेम, थीटा यहाँ पे 0 हो गया। उसके बाद हमने जो यहाँ पे स्टेप लगाया है कि हमारा जो लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू टाइम्स I, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो हमने ये वाला पार्ट LHS को लिया और फिर RHS को प्रूफ कर दिया बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ B फ्रॉम द केस ऑफ दिस, ठीक है। सो बच्चों, आज की लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इसके न्यूमेरिकल्स, कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ओके, बाय।